भारतवर्ष के विद्यार्थियों के लिए इन दिनों शिक्षा प्राप्त करना एक चुनौती का विषय माना जा रहा है। किस प्रकार से उन्हें शिक्षा दी जाए, इसके बारे में बार बार संदेश दिया जाता है कि उन्हें ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षा दी जाए। यह एक अच्छी पहल है, लेकिन क्या यह संभव है कि भारतवर्ष के प्रत्येक विद्यार्थियों को ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षा दी जा सकती है? भारतवर्ष एक विकासशील देश माना जाता है। देखा जाए तो सभी विद्यार्थियों के पास लैपटॉप, कंप्यूटर और स्मार्टफ़ोन नहीं होते हैं, और अगर स्मार्टफ़ोन होते भी हैं तो डाटा खरीदने में असमर्थ होते हैं। इस तरह से देखा जाए तो कहा जा सकता है कि भारतवर्ष में ऑनलाइन के माध्यम से सभी विद्यार्थियों को शिक्षा नहीं दी जा सकती है। कुछ विद्यार्थियों को शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन इससे पूर्ण रूप में प्रत्येक विद्यार्थियों को लाभ नहीं होगा। जैसा कि कहा जाता है, जब सन 1984-85 ईस्वी में तकनीकी शिक्षा से जोड़ने की बात हुई थी, तब इसका विरोध हुआ था। और सन 1986 ईस्वी में जब नई शिक्षा पद्धति की शुरुआत हुई तो उसमें कुछ हद तक कंप्यूटर साक्षरता से जोड़ा गया, और सन 1998 ईस्वी में तकनीकी शिक्षा के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया। अभी देखा जाए तो भारतवर्ष में प्रत्येक विद्यालय और महाविद्यालय में कंप्यूटर नहीं जुड़ पाया है, और अगर कहीं जुड़ा भी है तो कुशल तकनीकी ज्ञान रखने वाले शिक्षकों की कमी है। दूसरी बात यह है कि एक मीटिंग हो जिसमें विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक हों, और उनसे राय ली जाए कि क्या संपूर्ण भारतवर्ष में ऑनलाइन क्लासेस हो सकती है, तभी इसका निर्णय हो सकता है। इस तरह से देखा जाए तो अप्रैल 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार ने एक स्वयं सेवक तैयार कर दीक्षा के माध्यम से शिक्षा देने की बात कही, और देखा जाए तो कुछ राज्य में इसकी शुरुआत हुई और टीवी के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। लेकिन देखा जाए तो प्रत्येक राज्य में सभी विद्यार्थियों को इससे जोड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि भारत के प्रत्येक विद्यार्थी के पास अभी भी कंप्यूटर, लैपटॉप और स्मार्टफ़ोन नहीं हैं, और अगर हैं भी तो डाटा खरीदने की क्षमता नहीं है। जैसा कि 2002 और 2003 में मध्य प्रदेश में कंप्यूटर से कुछ विद्यार्थियों को जोड़ा गया, और जो विद्यार्थी थे कंप्यूटर से जुड़कर शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में भी देखा गया, बांद्रा के एक शिक्षक राजेश कुमार ने भी कंप्यूटर से विद्यार्थियों को जोड़ा और कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन कहा जा सकता है कि पूर्ण रूप से अभी भी सभी विद्यार्थियों को ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षा नहीं दी जा सकती है। जब तक विद्यालय और महाविद्यालय में कंप्यूटर से नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक ऑनलाइन शिक्षा नहीं दी जा सकती है। आवश्यकता इस बात की है कि भारतवर्ष के प्रत्येक सरकारी
और गैर सरकारी विद्यालय और महाविद्यालय में कंप्यूटर से जोड़ा जाए, तभी पूर्ण रूप से इसका विकास हो सकता है। अन्यथा ये शिक्षा कुछ विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाएगा और कुछ विद्यार्थियों को हानि। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इस महत्वपूर्ण व्यू को शेयर करें और भारतवर्ष के प्रत्येक विद्यालय महाविद्यालय में कंप्यूटर को जोड़ा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।